हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और भाई, जैसा आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो बाइफरकेटेड हुआ था अगस्त 2019 में, उसके लिए नए रूल्स जो सरकार है उन्होंने बना दिए हैं। अगस्त 2020 अभी चल रहा है, तो ये नए रूल्स आ चुके हैं जिससे दिल्ली के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पावर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पावर्स हैं उनको सेपरेट किया गया है, जैसे दिल्ली के लिए हैं। कुछ ऐसे ही रूल्स अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो वन बाई वन रूल्स देखते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये यूपीएससी के लिए, क्योंकि एक जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें दिल्ली के ऊपर बात की गई थी कि एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स में क्या जो है डिफरेंस की बात वहाँ पर पूछी गई थी। तो ऐसा ही एक आर्टिकल जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर भी जो आ सकता है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेटेड किया गया था। तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया विद लेजिस्लेचर। ठीक है, और यहाँ पर जो लद्दाख है इसको भी यूटी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि एक लेजिस्लेचर के साथ है, जैसे कि दिल्ली है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन फ्राइडे नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट स्पेसिफाइज द फंक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एमएचए ने जो रूल्स ड्राफ्ट किए हैं, जो बताएंगे कि एलजी की क्या पावर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या पावर हैं, और उनके बीच अगर क्लैसेस हुए तो फिर क्या होगा। तो ये सब गवर्न होता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के द्वारा। इनके हिसाब से पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन, ये सब जो फॉल होंगे, ये चारों चीज़ें जो फॉल होंगी बिल फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द यूटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो उसका एग्जैक्ट मतलब होता है प्रेसिडेंट, और अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट की तो उसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस और एंटी करप्शन जैसी चार चीज़ें हैं वो दी गई हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी एलजी को। और इम्प्लाई दैट द चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं होगा। इन चार चीज़ों पर कोई भी लॉ बनेगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से भागीदार होगी। 100% बिना कंसल्टेशन के ये चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी। ठीक है, तो इन चार पॉइंट्स को याद रखिएगा: पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस, एंटी करप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड नॉट हैव एनी से इन मैटर्स रिलेटेड टू द आईएएस, आईएफएस, पुलिस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। तो चार चीज़ें जो पहले बताई उसमें सीएम का कोई रोल नहीं होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, रिड्यूस टू एन ऑर्नामेंटल फिगर, द चीफ मिनिस्टर वुड नॉट इवन हैव द पावर टू ट्रांसफ़र अ कॉन्स्टेबल। तो चीफ मिनिस्टर के पास एक कॉन्स्टेबल को भी ट्रांसफ़र करने की पावर यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टेबल इज़ अ पार्ट ऑफ द पुलिस। ठीक है, the rules notified by the Home Secretary Ajay Kumar Bhalla says the proposal or matter which affect or likely to affect the peace and tranquility of the unity or the interest of any minority community, scheduled caste, backward classes shall essentially be submitted to the Lieutenant Governor through the चीफ सेक्रेटरी। तो अगर ऐसा कोई भी मुद्दा स्टेट के अंदर होता है जिससे कि स्टेट की पीस, उसकी शांति भंग होती है, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस का कोई जो है हनन होता है, तो उसकी जानकारी चीफ सेक्रेटरी देगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंडर इंटीमेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से को बताने के बाद। ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी का यहाँ पर ये रोल डिफाइन किया गया है कि वो पहले चीफ मिनिस्टर को बताएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी कि क्या आखिर मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर भी यहाँ पर दी गई है। आगे देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर बिल डिसाइड सर्विस मैटर ऑफ नॉन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर। जो एसएससी वगैरह के थ्रू भरे जाते हैं फॉर्म्स, उनको कहते हैं नॉन ऑल इंडिया ऑफिसर्स। ठीक है, उनकी जो पोस्ट होगी उसकी भर्ती चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगी। ऑल इंडिया सर्विस लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेगा, लेकिन नॉन ऑल इंडिया सर्विस आपकी चीफ मिनिस्टर देखेंगे। कौन सा टैक्स इंपोज करना है वो भी चीफ मिनिस्टर्स देखेंगे। लैंड रिवेन्यू चीफ मिनिस्टर्स देखेंगे। सेल, ग्रांट्स, लीज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, रिकॉन्स्टिट्यूटिंग डिपार्टमेंट ऑफिसेज एंड ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ये सब चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगा। ठीक है, ये देखिए, हाउएवर इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, अगर एलजी के बीच और मिनिस्टर के बीच में कोई क्लैसेस होते हैं तो नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड इवन आफ्टर ए मंथ। अगर
उस पर कोई सहमति नहीं बनती है 1 महीने के बाद भी, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका डिसीजन फाइनल होगा और काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उसको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब आप इस बात को ध्यान में रखिए कि डिसीजन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी फाइनल, मतलब होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब मैंने भी बताया कि प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी जो ये जो क्लासेस वाली जो चीज़ है जिस पर जो कैरल स्टार्ट हुआ है वो चीज़ें प्रेसिडेंट को भेज सकता है और प्रेसिडेंट उन चीज़ों को डिसाइड करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो बात है फिर वो लागू होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये बातें माननी पड़ेंगी। द रूल स्टेट्स दैट एनी मैटर विच इज़ लाइकली टू ब्रिंग द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी इनटू कंट्रोवर्सी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर की है और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अगर झगड़ा होता है, क्लैसेस होती हैं, और विद एनी स्टेट गवर्नमेंट, और या फिर इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का किसी और स्टेट के साथ में झगड़ा होता है, तो जितना जल्दी हो सके जो नोटिस है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जाएगा और चीफ मिनिस्टर को भी दिया जाएगा बाय द सेक्रेटरी कंसर्न थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो इन सबको मिलकर के एलजी को और चीफ मिनिस्टर को इस बात का नोटिस देना है कि आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं। एज़ पर द रूल्स देयर आर 39 डिपार्टमेंट्स, तो 39 डिपार्टमेंट्स आपके जम्मू एंड कश्मीर में बन चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उस तरह के डिपार्टमेंट यहाँ पर बने हैं, जैसे एग्रीकल्चर का, हायर एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, इलेक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, माइनिंग, पावर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैं, ट्राइबल अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट। ये देखिए, द रूल सेज ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंटर, तो जितनी भी चीज़ें सेंटर के थ्रू आएंगी, सेंटर जितने भी ऑर्डर देगा स्टेट को, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर्स के ऑर्डर को भी इंक्लूड करता है और अदर मिनिस्टर्स और किसी और मिनिस्टर का भी ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर स्टेट में आएगा अदर देन दोज ऑफ ए रूटीन एंड अनइम्पोर्टेंट करेक्टर, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उनकी रिसिप्ट सबमिट की जाएगी सेक्रेटरी द्वारा टू द स्टेट टू द चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी को जो है रिपोर्ट्स सबमिट की जाएंगी बाय द सेक्रेटरी जितनी जल्दी हो सके, कोई भी ऑर्डर अगर ऊपर से आया है, और ये रिपोर्ट्स और भी सबमिट की जाएंगी मिनिस्टर इन चार्ज, मींस अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को जाएगी, द चीफ मिनिस्टर को जाएगी एंड द एलजी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये एक और रूल यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर के रेस्पेक्ट में बनाया गया। तो यहाँ पर ही वीडियो एंड होती है और ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि पुलिस, पब्लिक जो मैटर हैं और ऑल इंडिया सर्विस है, उन सबको जो है दे दिया गया है एलजी को। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, ये एलजी को दे दिए गए हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हैं नॉन एआई एस जो ऑल इंडिया सर्विसेज पोस्ट हैं वो सब सीएम के पास हैं। ठीक है, तो ये था आज का जो ये मुद्दा, जो आपके जो नए रूल्स आए हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, और इसमें आपको इतना ही जानना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आता है तो उसमें सेम ही बातें बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आई है। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।